नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके विद राकेश जहांगीर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेब ब्राउज़र, और ये जो क्लासेस है राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के देखते हुए मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसके आगे जो 2 मैराथन क्लास आएगी वो जो आप बिल्कुल ही मिस मत करिएगा, वो राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वेब ब्राउज़र। सबसे पहले बात करते हैं वेब ब्राउज़र के आविष्कारक कौन है। टिम बर्नर्स-ली। अगर देखिए सिंपल क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ये जो छोटी छोटी जो लाइन होती है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। टिम बर्नर्स-ली वेब ब्राउज़र के आविष्कारक। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको बताया था सॉफ्टवेयर जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर जो 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र एवं इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। बिना इंटरनेट वेब ब्राउज़र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अपने इंटरनेट होगा तभी अपने जो है वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर पाते हैं। बुकमार्क, ये जैसे आपने क्रोम जैसे आपने ब्राउज़र ओपन किया है तो उसके जो राइट हैंड साइड में जो है शो होता है बुकमार्क। इसका काम क्या होता है? वेब ब्राउज़र में एक सुविधा है जिसमें किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को संग्रहित किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी वेबसाइट का जो है एड्रेस स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब अपनों को ज़रूरत पड़े तब हमें जो टाइम ना लगे और हम जो डायरेक्ट उसे देख सकें, तथा आवश्यकता होने पर बुकमार्क में स्टोर एड्रेस का प्रयोग कर कम समय में उस वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। इसका जो आप डायग्राम के हिसाब से देख लीजिए। ये देखिए, ये जो है क्रोम की एक साइट है। देखिए ये हो गया अपना न्यू टैब। इसमें अगर मान लीजिए आप ये इसमें है और आपने एक और जो है स्लाइड खोली हुई है, ठीक है, तो आपको न्यू टैब से या फिर जो भी दूसरी सेकंड स्लाइड हो रही है तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो कंट्रोल प्लस टैब अगर अपने करते हैं तो अपने जो है नेक्स्ट टैब में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल प्लस टैब, ये जो है शॉर्टकट की है। राइट साइड में जो ये टैब ओपन हो रखी है उसमें मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब। और ये देखिए बुकमार्क, ये जो बुकमार्क आपको भी पीछे बताया है, ये बुकमार्क यहाँ पे ऑप्शन होता है। इसमें आप अपना जो है वेबसाइट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। www विश्व का पहला वेब ब्राउज़र है। ये जो है विश्व का पहला वेब ब्राउज़र है। इसका जो निर्माण वर्ष है 1990-91। आविष्कारक कौन है इसके? टिम बर्नर्स-ली। रीनेम इसका नेक्सस। ये www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें जो स्पेस नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो वापस नाम क्या रखा गया था? नेक्सस। आगे बात करते हैं लाइंस की। विश्व का पहला जो है टेक्स्ट बेस्ड ये जो है वेब ब्राउज़र था। ये जो लाइंस है ये जो है विश्व का पहला टेक्स्ट पर जो आधारित वेब ब्राउज़र था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो इसे बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि GUI बेस्ड पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? टेक्स्ट बेस्ड पहला जो है वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एरवाइज, दुनिया का पहला जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आधारित जो है वेब ब्राउज़र, ये जो है एरवाइज दुनिया का पहला जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जो है वेब ब्राउज़र है। बात करते हैं अगर मोज़ेक की, तो ये जो है पहला सफल यह दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था जिसमें इमेज भी टेक्स्ट भी जो एक सिंगल विंडो में जो डिस्प्ले करने में जो सक्षम हुआ था। और इसका जो निर्माण वर्ष है 1993। इसके जो आविष्कारक है वो मार्क एंडरसन। देखिए अगर क्वेश्चन अगर सिंपल आना है तो ऐसे भी बन सकता है कि आपको जैसे 4-5 जैसे ऑप्शन मिलते हैं उस हिसाब से आपको 4 तो इनमें से दे देंगे जो वेब ब्राउज़र होते हैं, और एक मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया वहाँ पे, या फिर कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है जैसे ये सारे आपको नाम भी देखने हैं कि कौन से जो है
सर्च इंजन है, कौन से जो वेब ब्राउजर होते हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल क्रोम की। गूगल क्रोम का निर्माण 2008। गूगल क्रोम उन सभी वेबसाइट्स को अनसिक्योर घोषित कर देता है जो HTTP प्रोटोकॉल, हमने पीछे जो प्रोटोकॉल की हमारी क्लास हो रखी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमने सारे प्रोटोकॉल जो डिस्कस किए हैं। तो ये जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करती है, तो ये गूगल क्रोम क्या करते हैं, उन सभी जो वेबसाइट को क्या करते हैं, ये अनसिक्योर घोषित जो कर देता है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो हो गया जैसे लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आदि के लिए जो है, और जो मोबाइल प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड हो गया, विंडो एंड आईफोन के लिए जो उपलब्ध है, ये जो है सभी के लिए कौन सा है, गूगल क्रोम। मोबाइल में भी और हमारे जो ये विंडो वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर वगैरह में अपने यूज़ करते हैं, सभी के लिए जो उपलब्ध है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर टैब प्रणाली का उपयोग करता है। आपको बताया था अभी, जैसे क्रोम ओपन हो रखा था, उसमें अपने अगर नेक्स्ट टैब में जाना है तो अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब। ये भी जो क्वेश्चन बना हुआ है। मोजिला फायरफॉक्स, सेकंड कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ओपन सोर्स से मतलब ये हुआ जिसका जो सोर्स कोड है वो जो फ्री में अवेलेबल होता है, उसका जो है सोर्स कोड जो है फ्री में क्या होता है, अवेलेबल होता है। सोर्स कोड फ्री अवेलेबल। इसके लिए जो है हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। यह क्रोम की तुलना में कम कंप्यूटर रैम का प्रयोग करता है। ये जो है क्रोम के बजाय जो है रैम, कंप्यूटर की जो रैम है उसका जो है कम इस्तेमाल करता है। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, एंड्रॉयड एंड विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु उपलब्ध है। तो ये जो फायरफॉक्स है किसके लिए उपलब्ध है, ये आपको नाम दे रखे हैं, विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड, सभी के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका जो निर्माण है 1995। यह एक सिक्योर तथा फास्ट वेब ब्राउजर है। सिक्योर भी और क्या है, इसकी स्पीड भी कैसी है, अच्छी है, फास्ट है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने वाले यूजर्स का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उनके लिए जो बाय डिफॉल्ट आता है, अपने आप उसमें इंस्टॉल आता है, कौन सा है ये, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसका जो एडवांस वर्जन है, अब क्या आ गया उसके जहाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस्ड वर्जन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। फोर्थ है इसमें सफारी। सफारी जो है निर्माण एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा 2003 में जो किया गया था। यह वेब ब्राउजर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। ये जो कौन सा है सफारी, ये जो है एप्पल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो इसका निर्माण किया गया है, और ये जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो ये उपलब्ध है। सफारी वेब ब्राउजर जो है आईफोन, आईपैड एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर है। ये जो सफारी वेब ब्राउजर है वो आईफोन, ये जो एप्पल कंपनी जो इसका निर्माण कर रही है, तो यहाँ से तो पता चल जा रहा है आईफोन, आईपैड और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट कौन सा है, एपिक। ये जो प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर है जिसे 2010 में लॉन्च किया गया। एपिक वेब ब्राउजर रियल टाइम पर कार्य करता है। रियल टाइम का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी जो हिस्ट्री जो है सेव नहीं रहती है। एपिक वेब ब्राउजर रियल टाइम पर कार्य करता है, अर्थात इसमें कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होती है। एपिक ऐसा फास्ट एंड सेफ वेब ब्राउजर है जिसमें किसी भी URL को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ये जो है फास्ट भी है और सेफ भी है, इसमें जो कोई भी URL को आप जो है ट्रैक नहीं कर सकते, ये मतलब सेफ है।
और बात करते हैं अगर हम डोमेन नेम। डोमेन नेम होता क्या है? डोमेन नेम एक प्रकार का एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को देखने हेतु किया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक जो यूनिक जो डोमेन नेम होता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है जिसे याद रखना जो मुश्किल है, इसीलिए जो डोमेन नेम सिस्टम का जो निर्माण किया गया। डीएनएस क्या यहाँ पे? डोमेन नेम सिस्टम। कोई भी जो वेबसाइट है उसके लिए जो है क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। प्रत्येक वेबसाइट का क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। बट आईपी एड्रेस होता कैसे? इस तरीके से होता है नंबर में 192 जैसे 168.1.1 इस तरीके से डिजिट में होता है। ये आपको एग्जांपल देके बताया, ठीक है। ये जो है इस तरीके से होता है, बट इसका जो है अपने याद करना मतलब मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो डोमेन नेम सिस्टम का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी rahipublication.com है, तो ये जो rahipublication.com है वो क्या है? एक डोमेन नेम है। अब बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम। टॉप लेवल डोमेन नेम इंटरनेट पतों में आमतौर पर सबसे अंत में लगने वाला जो है डोमेन नेम है। सर्च इंजन सर्च करते समय टॉप लेवल डोमेन को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देते हैं। टॉप लेवल डोमेन क्या हो गया? जैसे .com हो गया, .in हो गया, जो ये लास्ट में लगते हैं ना वो क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होते हैं। जैसे ये http www.google.com क्या लिखा है इसमें? http www.google.com। इसमें ये क्या हो गया? http हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? प्रोटोकॉल। ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये होता है सब डोमेन। सब डोमेन। और ये जो गूगल है ये क्या हो गया? डोमेन। और ये जो .com है ये क्या हो गया? टॉप लेवल डोमेन। कई बार क्या होता है आपको यूआरएल दे देते हैं, जैसे ये क्या है? एक यूआरएल है। यूआरएल दे के आप उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से डोमेन कौन सा है, सब डोमेन कौन सा है, या फिर टॉप लेवल डोमेन कौन सा है। तो ऐसे भी जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ये क्या हो गया? प्रोटोकॉल हो गया। और ये www क्या हो गया यहाँ पे? सब डोमेन। और ये जो गूगल है ये क्या हो गया? डोमेन। और .com क्या है? इसमें टॉप लेवल डोमेन। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जो है क्या है? सब डोमेन कौन सा है, डोमेन कौन सा है, या फिर टॉप लेवल डोमेन, इनमें से कौन सा है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं टॉप लेवल डोमेन के। जैसे .com, ये जो कॉमर्शियल होते हैं, कॉमर्शियल व्यावसायिक संस्था के लिए .com यूज करते हैं। .edu एजुकेशनल साइट्स के लिए अपने क्या यूज करते हैं? .edu शैक्षणिक संस्था। .net इंटरनेट ऑपरेट करने वाली कोई जो संस्था है उसके लिए क्या होगा? .net। .org ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑर्गेनाइजेशन जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। .gov सरकारी संस्थान के लिए। .government .gov सरकारी संस्थान के लिए। .int इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो है सारे क्या है? टॉप लेवल डोमेन है जो कि लास्ट में यूज होते हैं यूआरएल में। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क डिवाइस को एक यूनिक
आइडेंटिफाई प्रदान करता है, यूनिक आइडेंटिटी जो है ही प्रदान करता है। एक आईपी एड्रेस क्या करता है, उसे यूनिकली आइडेंटिफाई जो करता है। आईपी एड्रेस एग्जांपल, जैसे आपको ये दे रखा है, आईपी एड्रेस किस तरीके से होता है, ये आपको दे रखा है। आईपी जो एड्रेस, इसके जो वर्जन होते हैं, जैसे इसमें इन फॉर्मेट बता रखे हैं, IPv4 और IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और एक बात यहाँ पे, ये जो URL है, URL क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। URL जो है केस सेंसिटिव। URL की फुल फॉर्म भी जो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और ये क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कैसे, IPv4, जैसे ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये जो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि 30, ये जो कितने बिट्स का होता है, 30, ये जो 32 बिट्स का होता है। इसमें केवल अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये जो IPv4 है, इसमें सिर्फ डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो IPv6 है, इसमें डिजिट के साथ जो है अल्फ़ाबेट का भी जो इस्तेमाल होता है। और इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कितने बिट्स का होता है, तो ये जो है 32 बिट्स का होता है, जबकि ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, ये कितने बिट्स का है, 128 बिट्स का, 128 बिट्स का। इसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकों के साथ अंग्रेजी भाषा, ये देखिए, इसमें सिर्फ डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें अंकों के साथ क्या है, जो अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो एड्रेस को किससे सेपरेट किया जाता है, जैसे हमने ये देखा था पीछे, कोई जैसे ये हमने ले लिया इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें किसके द्वारा जैसे सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सेपरेटर में डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, डॉट का। लेकिन यही जो है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में सेपरेटर में हम कोलन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, डॉट का। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में सेपरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे तो है डॉट का, और यहाँ पे किसका है, कोलन का। कितने बिट्स का होता है, ये भी क्वेश्चन है। इसमें 4 हेक्साडेसिमल, यहाँ पे देखते हैं, इस एड्रेस में 0 से 255 तक के जो 4 अंक होते हैं। यहाँ पे अपनों कितने लेने होते हैं, इसमें ब्लो 4, और सेपरेटर इसमें कितने यूज़ हो रहे हैं, 3। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि इसमें सेपरेटर कितने यूज़ हो रहे हैं। देखिए ग्रुप कितने इसमें 4 हैं, लेकिन सेपरेटर इसमें कितने यूज़ हुए, 1, 2 और 3। यही बात करते हैं अगर हम इसकी, इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के साथ 8 सेट होते हैं। इसमें सेट कितने, 4 है, इसमें कितने सेट, 8। जैसे आपको ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 4 डिजिट का, 4 जो है हेक्साडेसिमल, यहाँ पे जो है कितने हैं, इसमें 8 सेट हैं। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि ये कितने बिट्स का है और ये कितने का है। इसमें सेपरेटर में क्या यूज़ करते हैं, इसमें कोलन का यूज़ करते हैं, उसमें डॉट का, और इसमें ये कितने ग्रुप में होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है, रे टॉमलिंसन। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने सन 1971 में पहली बार जो है क्या भेजा था, ईमेल भेजा था। विश्व में पहली फ्री ईमेल सेवा 1996 में भारतीय युवक कौन थे, साबिर भाटिया। साबिर भाटिया ने हॉटमेल
तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि विश्व की पहली जो है ईमेल सर्विस कौन सी थी, कौन सी है वो, हॉटमेल। हॉटमेल के नाम से जो है शुरू किसके द्वारा किया गया था, साबिर भाटिया जी द्वारा जो है शुरू की गई थी। अगर ईमेल की बात करते हैं तो इसमें जो ईमेल भेजता है, ईमेल भेजने वाले को सेंडर कहा जाता है, तथा ईमेल जो प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे हम, रिसीवर कहेंगे। ईमेल प्राप्तकर्ता को रिसीवर। तो ये जो भेजेगा उसे सेंड, जो सेंड कर रहा है उसे क्या कहेंगे, सेंडर। जो रिसीव कर रहा है उसे क्या कहेंगे, रिसीवर। और एक क्वेश्चन यहाँ से ईमेल से, ये जो प्रोटोकॉल होता है, आपको जो पीछे क्लास करवाई थी उसमें बताया था कि ईमेल को जो है इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, SMTP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेट पर ईमेल भेजने हेतु SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। SMT की फुल फॉर्म याद रखेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इंटरनेट से ईमेल प्राप्त करने के लिए अपने कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ये जो इंटरनेट उसमें प्रोटोकॉल की क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था। और डाउनलोड करने के लिए, इंटरनेट से जो ईमेल भेजा गया है उसे डाउनलोड करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर भेजे गए ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। POP की फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था क्या, वेब ब्राउज़र। अब इससे रिलेटेड हमने थ्योरी देखी, अब हम देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं। जब कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट का वर्णन कौन करता है। ये जो ईमेल होता है इसके जो है 5 जो है पार्ट होते हैं, जैसे टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, CC कार्बन कॉपी, और BCC होता है इसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या पूछा है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं सब्जेक्ट, कंटेंट, स्पैम या फिर कार्बन कॉपी। तो ये पूछा है कि जब कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज का जो कंटेंट है उसका जो है वर्णन कौन करता है, जो मैसेज का जो कंटेंट है उसका वर्णन कौन करता है। तो 2 में क्या होगा, जो
उसका ईमेल एड्रेस होगा जो भेज रहा है, फ्रॉम टू जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस होगा, फ्रॉम जिसके द्वारा जो भेजा जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस होगा, सब्जेक्ट जो भी आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड उसका जो है टाइटल हो गया, ठीक है, वो किस में होगा, सब्जेक्ट में। और कार्बन कॉपी में क्या हो जाता है, कार्बन कॉपी में आता है कि जितने भी जो आपको ईमेल एड्रेस है, जो जितनों को भी जो ईमेल आपको सेंड करना है उनके जो सारों की लिस्ट किस में होती है, कार्बन कॉपी में होती है, सीसी। और ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है ये भी जो है इसी में भी जो क्या होती है, लिस्ट ही होती है जिनको ईमेल भेजना है। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो है इसमें सभी एक दूसरे जो यूज़र देख सकते हैं कि किसके पास जो है ईमेल जा रहे हैं। बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जो दूसरे प्राप्तकर्ता होते हैं एक दूसरे का जो है देख नहीं पाते कि किसको भेजा जा रहा है ईमेल। तो ये जो डिफरेंस होता है, तो हमसे पूछा था मैसेज का जो है कंटेंट जो है उसका वर्णन कौन करता है, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए है, फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा इसमें ए। सेकंड क्वेश्चन है वेबसाइट क्या है। वेबसाइट, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वह लोकेशन है जहाँ से वेब पेज प्रारंभ होता है। सेकंड है वेब पेज का लेखक है। सी इसमें कंट्रीब्यूटर्स का एक कलेक्शन है, या फिर डी ऑप्शन है संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन है। तो हमने देखा था वेबसाइट किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का जो समूह होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या कहते हैं, हम वेबसाइट कहते हैं। तो संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेबसाइट कहलाएगा। तो सेकंड ऑप्शन का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी। थर्ड, इसमें निम्नलिखित में से कौन ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है आपको फर्स्ट, स्पेस, अंडरस्कोर, पीरियड या फिर नंबर। तो इसमें क्या पूछा है, ईमेल एड्रेस। हमने अभी जैसे आपने देखा होगा कोई भी ईमेल एड्रेस है उसमें हम ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, डॉट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नंबरिंग का भी कर लेते हैं। बट हम कभी भी जब ये बनाते हैं ईमेल एड्रेस, इसमें हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, तो जो इसका राइट आंसर होगा थर्ड का ए। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताया कि क्रोम अगर उसमें ब्राउज़र में आपको दाईं ओर जाना है तो आप कौन सी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब। आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऑल टैब, कंट्रोल एन, ऑल्ट एन और कंट्रोल टैब। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का डी। नेक्स्ट, इसमें निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है। आपको बताया था इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला जो है ग्राफिकल ब्राउजर हो गया, टेक्स्ट बेस्ड कौन सा था, तो इस तरीके से जो इनमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, एरवाइज, क्रोम, सफारी। तो एरवाइज हमने देखा था क्या है, विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का बी। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स या फिर 128 जो बाइट्स। आपको इसमें क्या देखना है, हमने देखे थे IPv4 और IPv6, ये जो दो फॉर्मेट में होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो IPv4 है ये कितने होता है, 32 बिट्स का होता है। यही बात करते हैं IPv6, तो ये कितने का होता है, 128 बिट्स। इसमें जो प्रत्येक जो ग्रुप होता है वो कितने बिट्स का होता है, 8 का होता है। लेकिन इसमें जो प्रत्येक ग्रुप होता है वो कितने होता है, 16 बिट्स का। ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो प्रत्येक ग्रुप होता है वो होता है 8 बिट्स का, और इसमें जो प्रत्येक ग्रुप होता है वो कितने का होता है, 16 बिट्स का। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बिट्स। कई बार बिट्स और बाइट्स आपको दे रखा है, आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है कि उसमें बिट्स लिखा है कि बाइट्स लिखा है। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो आपको देख के करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 128 बिट्स, 6 का सी ऑप्शन राइट है इसमें।
नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और लाइनक्स। सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं होता कि टफ ही बने, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं कि कौन सा जो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेब ब्राउज़र कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये आपको नाम से पता होना चाहिए। तो क्रोम हमें पता है ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, सफारी भी क्या है, वेब ब्राउज़र है। लेकिन लाइनक्स क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स क्या इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7th का डी। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम था और इसे किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र हमने फर्स्ट में ये लाइन में पढ़ के आए हैं कि कौन सा था? www, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जो किसके द्वारा जो ये विकसित किया गया था, आविष्कारक कौन थे इसके? ये देखिए पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है गोफर बिल गेट्स, सेकंड दे रखा है वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली, सी इसमें दे रखा है गोफर टिम बर्नर्स ली, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर ये जो बिल गेट्स। तो हम पढ़ के आए हैं, तो ये गोफर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी गोफर आ रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब और यहाँ पे बिल गेट्स है। तो हम पढ़ के आए हैं पीछे क्या था इसमें, टिम बर्नर्स ली द्वारा जो है विश्व का पहला जो वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8th का बी। ये जो है ब्लूटूथ के संस्थापक, ये जो हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें आपको दिया था, ए ऑप्शन दे रखा है हार्टसन। तो हमने जो क्लास की थी उसमें पहले ये डिस्कस भी कर लिया था, जो ब्लूटूथ के संस्थापक जाप हार्टसन। जाप हार्टसन द्वारा जो किया गया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ए में, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? पीओपी, एफटीपी, आईएमएपी, एसएमटीपी। ये जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आप इनका कमेंट में आंसर दिया करो, और वही नहीं देना होता कि जो इसका राइट आंसर आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है उसके बारे में, ताकि आप कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा जान पाओ। तो इसमें आपको दे रखा है ईमेल से संबंधित आपको प्रोटोकॉल नहीं है, वो बताना है। तो आज की ये जो क्लास थी आई होप आपको अच्छी लगी हो। और एक आप ये ध्यान रखिए, जो मैराथन क्लास आएगी राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल आएगी, तो वो आप जो है मिस मत करिएगा। उसमें आपको जो है एग्ज़ाम के टू द पॉइंट जो है सब कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।